अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बी। सो हम लोगों ने जो ना लास्ट वाली वीडियो में देखे थे कि लेंथ, विड्थ एंड इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैल्यूज़ को किस तरीके से ना एक एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर डिफाइन करना है ना। रिविट के अंदर हम लोग इसका एक बेसिक तो नहीं बोल सकते, एक अच्छा एडवांस लेवल के अपन लोग जो है ना फैमिली क्रिएशन कर रहे थे बोले साहब, ठीक है। तो मैं अपने रिपीट में आ जाता हूँ। मैंने फाइल को बाद में जो है ना AH1 के नाम से सेव किया था, तो यहाँ से मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, फाइल ओपन होने के बाद ओके, तो कुछ इस तरीके का जो है ना अपना लास्ट जो वर्क था, इतना कंप्लीट हो गया था। तो आज के सेशन में जो है ना हम लोग काम करने वाले बेसिकली इसके ऊपर डक्ट कनेक्टर कैसा अप्लाई करना एंड जो है ना पाइप के कनेक्टर कैसे क्रिएट करना एंड उसके ऊपर भी सेम पैरामीटर कैसे डिफाइन करना एंड उसके ऊपर जो है ना पाइप के कनेक्टर कैसे ऐड इन करना, क्लासिफिकेशन क्या है क्या नहीं है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले थे। सो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आ जाओ नेक्स्ट फ्लोर लेवल 1 पे आ जाओ। अब देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले पाइप कनेक्टर ऐड इन करना है। तो पाइप कनेक्टर के लिए देखो अपने को क्या करना है। अब ये दिए सो अपने पास लेफ्ट फेस पे, ठीक है। लेफ्ट यहाँ हो गया, ये राइट हो गया, ये फ्रंट एंड वो बैक होता, ठीक है। तो लेफ्ट व्यू अपने पास आता है यहाँ पे लेफ्ट व्यू, ठीक है। तो लेफ्ट में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक पाइप कनेक्टर, यहाँ पर एक पाइप कनेक्टर, यहाँ पर एक पाइप, ठीक है। तो बेसिकली मैं 3 पाइप कनेक्टर जो है ना क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो आप, लेफ्ट एलिवेशन में आके एक एक्सट्रूजन ले रहा हूँ एंड एपिक सर्कल, ठीक है। एंड रैंडमली मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। समझ लो 20-25 mm का जो है ना पाइप का यहाँ पे रेडियस ले रहा हूँ, ठीक है। 25 mm रेडियस लिया, सेम यहाँ पर 25 mm एंड यहाँ पे नीचे 25 mm, ठीक है। अब 3 पाइप्स कनेक्टर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो मैं पहले आप लोगों को बोल देता हूँ। देखो, इसके अंदर बेसिकली एक रहेगा आपका सप्लाई का, एक रहेगा आपका रिटर्न का और एक रहेगा आपका ड्रेन आउट का, ठीक है। तो सप्लाई के अंदर आपके पास रहेगा कोल्ड वाटर, रिटर्न के अंदर आपके पास रहेगा हॉट वाटर एंड ड्रेन आउट के अंदर बेसिकली रहेगा वेस्ट वाटर, ठीक है। ओके, तो 3 हम सर्कल लिए और हर एक सर्कल का जो रेडियस है 25 mm। DI मैं यहाँ पे डिस्टेंस के अंदर आ गया, डायमेंशन के अंदर आ गया। यहाँ पे मैं डायमीटर सिलेक्शन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पैरामीटर जनरेट करना है उसके लिए। तीनों का मैं यहाँ पे डायमेंशन जो है ना चेकआउट कर लेता हूँ। चेक करने के बाद इंडिविजुअली हर एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से ना क्रिएट पैरामीटर के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ से डिफाइन करेंगे ये अपने पास रहेगा बेसिकली हॉट वाटर, ठीक है। ले लो, ये हो गया। ये होने के बाद इसको ले लो एंड इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे कोल्ड वाटर, ठीक है। एंड लास्टली अपने पास रहेगा ये वाला ड्रेन आउट का, ठीक है। ये रहेगा अपने पास ड्रेन आउट, बढ़िया। ड्रेन आउट हो गया क्या? नहीं नहीं, ड्रेन आउट, ठीक है, सही है, ठीक है। तो राइट साइड वाला कोल्ड है, ऊपर वाला जो है ना आपके पास हॉट है, बॉटम वाला आपका ड्रेन है। अब इसको कर लो फिनिश, ठीक है। फिनिश कर लिए, फिनिश करने के बाद 3D के अंदर में एक बार चेकआउट कर लेंगे। अब देखो 3D के अंदर मेरे को पाइप कनेक्टर लेफ्ट बोले तो कहाँ आना, यहाँ पे आना। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को यहाँ पे पाइप कनेक्टर नहीं दिख रहे। क्या करना, कुछ भी टेंशन नहीं लेना, सीधा रेफरेंस प्लेन में चले जाओ। यहाँ पे आपके पास पाइप्स अवेलेबल है। इनको क्या करोगे आप, थोड़ा यहाँ से ड्रैग कर लेके बाहर ले लो एंड ये बैक पॉइंट को आप जो है ना यहाँ पर लाके जो है ना इसको लॉक कर दो, ठीक है। और इसका डेप्थ आप कितना ले रहे हैं, अब देखो यहाँ पे आ रहा 46 आ रहा। आप थोड़ा बहुत इसको चेंज कर सकते हैं, फिर मैन्युअली इसको इधर से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखो मेरे को इतना बाहर आना ये कि जितने में जो है ना मैं अपने पाइप कनेक्टर्स को अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी पाइप्स रहेंगे पीवीसी यूज़ करे, सीपीवीसी यूज़ करे, है ना, वो उसके हिसाब से अपन बाद में उसके डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, पाइप के कनेक्टर अप्लाई करने से पहले डक्ट कनेक्टर अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो डक्ट कनेक्टर कैसे अप्लाई करना, सबसे पहले 3D के अंदर आ जाओ और हिडन लाइन के अंदर रहो, ठीक है। हिडन लाइन में काम करने का एक एडवांटेज क्या है, बॉटम के आपके रेफरेंसेस पूरे हाइड हो जाते हैं एंड कलर भी आपको जो है ना व्हाइट रहेगा, तो आपको विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है बोले साहब, ठीक है। तो क्रिएट के अंदर से क्या करो, डक्ट कनेक्टर ले लो और डक्ट कनेक्टर याद रखो टॉप फेस पे आना, बॉटम फेस पे बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। टॉप फेस पे ले लिया यहाँ पे डक्ट कनेक्टर, लेने के बाद कर दो एस्केप, ठीक है। एंड ये एरो हेड उसका ऊपर ही आना, मतलब बाहर की तरफ आना, अंदर की तरफ नहीं जाना, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट का ऑप्शन आ रहा, क्लिक करो। आई मीन प्लस का जो पॉइंट आ रहा ना, ये था आपका एसोसिएट टू फैमिली पैरामीटर बोल के रहा था। यहाँ पे आपको लेना है विड्थ 800, ठीक है। एंड देखो विड्थ का जो प्लस पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ से क्लिक कर लो एंड इसको भी ले लो 800, ठीक है।
तो इसका जो भी विड्थ है, लेंथ है, दोनों की दोनों 800 इंटू 800 रहना, ठीक है? ये डिफाइन कर लिए। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज़ में सबसे बेहतरीन चीज़ है, यहाँ पे शेप्स, ठीक है? इसके अंदर आपको कितने टाइप की शेप है? बेसिकली 3, राउंड है, रेक्टेंगुलर है, ओवल है, ठीक है? ये मेरे को इतना दिमाग खराब हुआ एक बार कि मेरे को सर मेरे एक टास्क दे दिए थे, ए टर्मिनल बिठाना था, उसके ऊपर जो है ना बेसिकली डक्ट कनेक्टर अपने को रिक्वायर्ड था। अब वो ए टर्मिनल था बेसिकली राउंड में। अब भाई मैं ढूँढ रहा हूँ, मेरे को मिल रहा ही नहीं। फिर बाद में भाई वो पता है इतना आसानी से यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देख लो इधर ही तो है। तो भाई साहब इतना एम्बैरेसमेंट मोमेंट था ना वो, कि सामने ही चीज़ वो मिल ही नहीं रही है। चलो ख़ैर जो भी हो, लेकिन आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती क्योंकि आप ड्राफ्टिंग ट्यूबिंग को फ़ॉलो करे सो है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो यहाँ पे शेप अपन ले लिए एंड सारे पैरामीटर भी डिफाइन हो गए। अपने को देना है यहाँ पे जस्ट फ्लो डायरेक्शन अपने को लेना है यहाँ पे आउट, ठीक है? आउट हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखो जो भी कोल्ड एयर इसके अंदर है, इसके अंदर से एएचयू के अंदर सॉरी प्लेनम के अंदर ट्रैवल होने वाला है, तो इसके अंदर से आउट होता एंड उसके अंदर प्लेनम के अंदर इन होता, ठीक है? तो इन यहाँ पे आउट ले लिया, सप्लाई एयर क्या हो रहा है इधर से आउट हो रहा है वाले से, ठीक है? इतना डिफाइन करें, खत्म हो गया काम। अब पाइप कनेक्टर पे आ जाओ। क्रिएट के अंदर आ गए, पाइप कनेक्टर ले लिए, यहाँ पर एक ले लो एंड इसको पहले कहाँ सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि कनेक्टर को क्लिक करें, यहाँ पे इसको प्लस आइकॉन पे क्लिक करें एंड यहाँ से अपने को लेना है कोल्ड वाटर, ठीक है? एंड यहाँ पे आ रहा जो बाय डायरेक्शनल फ्लो, ओह सॉरी नीचे है, फ्लो डायरेक्शन इसका दिए, ये आना आपके पास इन एंड यहाँ पे आपके पास आ रहा डोमेस्टिक हॉट वाटर आ रहा है, इसको डोमेस्टिक कोल्ड वाटर कर लो, ठीक है? तो इन मतलब ठंडा पानी अंदर आ रहा है, फिर ठंडी हवा अंदर आ रही है बोले साहब, ठीक है? एक और पाइप कनेक्टर इसके ऊपर ऐड करो, सेम प्लस के आइकॉन पे क्लिक करें एंड यहाँ पे लो हॉट वाटर, ठीक है? अब इसका जो है ना फ्लो डायरेक्शन रहेगा बेसिकली आउटलेट, क्योंकि जो भी गर्म एयर है बेसिकली या फिर जो भी गर्म पानी है ये पाइप के थ्रू बाहर निकल रहा एंड ये क्लासिफिकेशन सही है डोमेस्टिक हॉट वाटर, ठीक है? अब लास्टली ड्रेन आउट का एक बचे हुआ है, तो इसके लिए भी पाइप कनेक्टर ऐड इन कर देंगे। ले लिया पाइप कनेक्टर को सेलेक्ट करो, एसोसिएट फैमिली पैरामीटर में गए एंड यहाँ से ले लो ड्रेन आउट एंड यहाँ पे कर दो ओके। अब इसके अंदर ड्रेन आउट के अंदर फ्लो डायरेक्शन आपका आउट रहेगा एंड यहाँ पे सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है ना सैनिटरी आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ना हम लोग आज जो है ना एयर हैंडलिंग यूनिट कंप्लीटली क्रिएट कर लिए विथ जो है ना पैरामीटर्स के साथ। अगर कल के रोज़ में आपको कोई भी चीज़ को थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा भी चेंजेस करना है देन इजीली यू कैन डू फ्रॉम यूजिंग दिस पैरामीटर्स। तो आराम से जो है ना हम एक ही फैमिली को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस टू क्रिएट द फैमिली, कि हम लोग हम पैरामीटर पे काम कर रहे हैं, ये एडवांटेज है। पैरामीटर में काम करने से क्या होता कि आप जो है ना हर एक डिटेलिंग को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते, ठीक है? सो आई होप आप लोग जो है ना ये सेशन को एंजॉय करे होंगे एंड ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल था होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग जो है ना आने वाले टॉपिक में जो है ना प्लेनम बॉक्स कैसा क्रिएट करना एंड उसके क्या-क्या डायमेंशंस रहेंगे और प्लेनम बॉक्स थोड़ा टिपिकल हो सकता। टिपिकल इसलिए हो सकता क्योंकि देखो आपके पास जो है ना बेसिकली एएचयू के अंदर एक ही आउटलेट था, है ना? तो ईज़िली हो गया, ठीक है? 2 ही सेक्शंस 2 ही जो है ना वीडियोज़ के अंदर हो गया। तो अभी देखो अगर मैं आपको जस्ट ल थोड़ा बहुत अगर मैं प्लेनम का अगर एक जस्ट एक छोटी समरी अगर दूँ तो ये चेक करो, ठीक है? अभी यहाँ पे एक इनलेट एक आना वो सिलेक्शन नहीं हो गया। तो इसके अंदर आपके पास आएगा लेंथ, विड्थ एंड कनेक्टर का हाइट रहेगा। उसी के साथ-साथ जो है ना आउटलेट्स आपके पास 2 है, दोनों आउटलेट के क्या-क्या डायमेंशंस रहेंगे एंड आउटलेट आपके एंड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ों पे जो है ना किस तरीके से काम करना, आउटलेट इनलेट कैसे क्रिएट करना, उसके ऊपर जो है ना कंप्लीटली पैरामीटर के साथ कैसा वर्क करना उसके बारे में देखेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।